मैं डॉक्टर सुमंगला झा आज पुनः अपने छठे सेमेस्टर के छात्राओं के साथ उनके एक महत्वपूर्ण लैब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्राइवल में चलती हूँ। सबसे पहले तो इस लैब की परिभाषा को जान लें। कुछ पदों का स्पष्ट कॉन्सेप्ट ही आप लोगों को इस लैब के बारे में बताएगा। ये पद हैं, पहला डॉक्यूमेंट अर्थात प्रलेख, विविध आरूपों तथा स्वरूपों में लिखित और मुद्रित, प्रकाशित अथवा अप्रकाशित तथा परंपरागत साधनों को प्रलेख कहते हैं। किसी भी प्रलेख की उपयोगिता उसमें निहित ज्ञान एवं सूचना की विशेषता, नवीनता एवं उपयोगकर्ता की आवश्यकता पर आधारित होता है। इनमें परंपरागत सामग्री में पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं, मानक इत्यादि होते हैं। इसमें अपरंपरागत सामग्री भी होते हैं। इनका उपयोग तभी संभव है जब इनकी पूर्ण जानकारी हम लोगों के पास हो और उसको उपयोग करने की क्षमता भी हम में हो। किसी भी सूचना का आधार सूचना संप्रेषण की प्रक्रिया पर निर्भर है, जिनके अभाव में सूचना के अस्तित्व से को ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस संप्रेषण एवं संचार की प्रक्रियाओं को किसी प्रणाली अर्थात मेथड से संपन्न किया जाता है। इन्हें ही सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली कहते हैं। वास्तव में सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली और ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान एक दूसरे से संबद्ध है, या यूँ कहें कि एक दूसरे के पूरक है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दूसरा पद है सूचना, इंफॉर्मेशन। इस पद का उपयोग यहाँ कच्चे माल के रूप में किया जाता है। आप लोग पहले से भी जानती हैं कि सूचना शब्द डाटा प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त जो कुछ भी होता है उसे कहते हैं, जिसका मुख्य आधार आंकड़ा, तथ्य इत्यादि होता है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसे अभिलेखबद्ध अर्थात रिकॉर्डेड होना चाहिए। जैसे इमेज ऑफ फिल्म्स, सीक्वेंस ऑफ पंचिंग पेपर टेप्स, डिजिटल सिग्नल्स इन कंप्यूटर्स, मेमोरी, अदर्स और भी कई तरह के हैं। तीसरा पद है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम शब्द पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में वास्तव में समस्या नहीं है, बल्कि ये एनर्जी यानी ऊर्जा के रूप में आता है। इंफॉर्मेशन रिट्राइवल प्रॉब्लम विशाल एवं व्यापक असंख्य सूचनाओं में से वांछित सूचना आधार सामग्री को प्राप्त करना ही है। सूचना पुनर्प्राप्ति की समस्या है, यानी इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्राइवल प्रॉब्लम है। इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम एक विस्तृत एवं परिभाषाबद्ध पद है। इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग काल्विन मूरे महोदय ने 1950 ईस्वी में किया था। उन्होंने इसे परिभाषित करते हुए कहा था, सर्चिंग एंड रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टोरेज अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन बाय सब्जेक्ट, अर्थात संग्रहित ज्ञान में से विशिष्ट विषयों के विनिर्देशानुसार वांछित सूचना को खोजकर प्राप्त करना सूचना पुनर्प्राप्ति कहलाता है। F.W. लेकेस्टर महोदय ने भी इसे परिभाषित किया है। जी, उनके अनुसार परिभाषित किया है। उनके अनुसार साहित्य की खोज के क्रियाकलापों को सुविधाजनक सिद्ध करने हेतु अभिकल्पन एवं निर्मित किसी भी प्रणाली एवं विधि को सूचना पुनर्प्राप्ति विधि कहते हैं।
इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि आवश्यक एवं वांछित तथा आवश्यकता के अनुकूल सूचना को प्राप्त करने के लिए जिन प्रणालियों अथवा विधियों एवं प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाता है एवं अभिकल्पन किया जाता है उसे ही सूचना पुनर्प्राप्ति सिस्टम कहते हैं। ग्रंथालय एवं सूचना पुनर्प्राप्ति सेवा में के परिप्रेक्ष्य में सूचना पुनर्प्राप्ति का अर्थ किसी भी विशाल संग्रह से वांछित एवं उपयुक्त सूक्ष्म प्रलेख माइक्रो डॉक्यूमेंट को खोज कर निकालना है जिसमें अभीष्ट सामग्री निहित हो, उसे उपयोगकर्ता को दी भी जा सके। अतः इसके मुख्य उदाहरण हैं कार्ड कैटलॉग, ऑनलाइन कैटलॉग, इंटरनेट इत्यादि। डाटाबेस तो है ही। इसे मुख्यतः दो प्रकारों का माना गया है। पहला है, दो प्रकार का है या दो चरण का है, इस तरह से इसे जान सकते हैं, जिसमें पहला है स्टोरेज ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन, दूसरा है अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आगे सैनन महोदय द्वारा सूचना प्रसार विधि का जो वर्णन किया गया है उसे भी जानना आवश्यक है सुमन, क्योंकि सूचना विज्ञान को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का पहला श्रेय इन्हीं को है। इनके द्वारा जो कहा गया है वह निम्नलिखित है। पहला है स्रोत, सोर्सेज, अर्थात सूचना संदेश का जन्मदाता, ओरिजिनेटर ऑफ मैसेज। दूसरा है संचारकर्ता, कम्युनिकेटर, जो स्वरूप का संशोधन करता है तथा सूचना को संकेतन अर्थात कोडिंग करता है, सूचना का संकेतन अथवा कोडिंग करता है। तीसरा माध्यम, ए चैनल, जिसके द्वारा सूचना प्रसारित की जा सकती है। चौथा रिसीवर, जो संकेतन को पुनः परिवर्तित करता है। पांचवा है गंतव्य अथवा यूजर, प्राप्तकर्ता अथवा उपयोगकर्ता। आप लोगों के पास ये बहुत सारे साधन प्राप्त हैं, जैसे डीडीसी, सीसी, ये इनके द्वारा हम लोग कोडिंग करते हैं, अर्थात वर्गीकरण के क्रम में इनके द्वारा हम लोग मूल विषय को कोड में बदल देते हैं। कैटलॉगिंग तो अभी आप कर ही रही हैं, इंडेक्सिंग भी मैंने बताया है, उससे भी आप परिचित हैं। अब आप उसे करें। समझ में आने पर यदि परेशानी हो तो पुनः आगामी क्लास में मुझसे पूछ लें, बाकी तो आपके पास है ही। अतः अब आगे मैं समझती हूँ कि आपको इस लैब में अपना जो काम करना है वो सरल हो गया है और ये आपके विषय का आधारभूत लैब है। अतः आज यहीं तक, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।